नमस्कार, आप देख रहे हैं ANB न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा। आपनों उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड के मेधावी छात्रों से फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी। सीएम ने हाई स्कूल के टॉपर अक्षत गोपाल, ईशांत भूमिका और योगेश सहित इंटरमीडिएट की गीतिका पंत और सुशीला मेदरी रत्ता जैसे शीर्ष स्थान पाने वाले सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन युवाओं ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से राज्य का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि छात्र भविष्य में भी समाज और देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हाँ भूमिका, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते सर। प्रणाम। हाँ सुशीला बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ गीतिका सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ योगेश कैसे हैं? हेलो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिताजी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ बंशिका, कैसा लग रहा है रिजल्ट आया जब? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा मोमेंट है और अब तो आपने भी बात की तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है आज का। तो चलो बेटा, हमेशा आप अच्छा करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है, थैंक यू सर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हिमालयी राज्यों के समन्वय और नीति निर्धारण परिषद की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में साझा चुनौतियों के समाधान में और समेकित रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम धामी ने कहा कि समान भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के चलते राज्यों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन के साथ विकास पर जोर दिया। बैठक में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, जैव विविधता और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित महिला जन आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष के रवैये को महिला विरोधी बताया। सीएम धामी ने राहुल गांधी को दुर्योधन और अखिलेश यादव को दुशासन कहकर तीखा राजनीतिक हमला किया। साथ ही कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी। चारधाम यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा के शुरुआती दिनों में तीर्थ यात्रियों की मौतें गंभीर चिंता का विषय है, जो व्यवस्थाओं की कमी को उजागर करती है। रावत ने सुझाव दिया कि चारों धाम के बेस कैंपों पर यात्रियों को एक दिन रोककर अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। उनका कहना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में अस्वस्थ यात्रियों को भेजना खतरनाक हो सकता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनके पुराने सुझावों को नजरअंदाज कर रही है। ये सब बातें चिंता का विषय है। नहीं बैठ पाई, ये चिंता का विषय है।
ये इस तरीके से देखिए, हमने एक स्पष्ट सुझाव शुरू में उनको दिया था, पिछले साल भी दिया था। एक तो आप जो बेस कैंप है 4 धाम यात्रा का, एक दिन प्रत्येक यात्री वहां रुके, उसका चेकअप आज दिखा दिया। दूसरा, जो 4 धामों के अलग अलग बेस कैंप है, उन बेस कैंपों में भी जो है यात्री को एक दिन रोका जाए, ताकि वो ठीक तरीके से एक्लेमेटाइज हो जाए। एक्लेमेटाइज न होने के कारण जो है यात्रियों की मौत हो रही। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के नेतृत्व में अधिकारियों ने धाम क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री परिसर, आस्था पथ, टोकन काउंटर और अन्य स्थानों पर स्वच्छता, पेयजल, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर विशेष निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से बचने की अपील की है। जय बाबा केदार। मैं अध्यक्ष केदार सभा श्री राजकुमार तिवारी, और अभी आज यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब उखीमठ और पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब सबके साथ हमने यहाँ पे श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया। लाइन पे जो तीर्थयात्री से उनसे मुलाकात की और सभी के दर्शन हो पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि कुछ सोशल मीडिया पे ब्लॉगर के द्वारा, रील्स के द्वारा कुछ लोग अफवाहें जो फैला रहे हैं, क्योंकि ये सरासर कुछ गलत है। क्योंकि केदारनाथ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे हर चीज का संकट रहता है। सब कपाट खुलते समय बिजली का हो, पानी का हो, तो सफाई का हो, सब उसी पे सब लोग जो सबका है कि अच्छे से सभी यहाँ पे तीर्थयात्रियों को दर्शन हो, उनको रहने की व्यवस्था हो। उचित उसी समय पे आज यहाँ पे पूरा श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया गया और श्री केदार सभा यहाँ पे कटिबद्ध है कि सभी तीर्थयात्रियों को अच्छे से दर्शन, सुगम दर्शन हो। जय बाबा केदार। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। बैठक से पहले डीएम नीतिका खंडेलवाल और सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लोगों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी और गुणवत्ता पर जोर दिया। साथ ही जन समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बहुत दुखी बात है, पर ये समस्या आगे भी कर ही रहे हैं। मैनेजमेंट भी करा दी और तरह से कैसा एक ही बात सब हो नहीं सकता है। अलग अलग कर हम लोग इसको कैसे लाएंगे, पानी आगे करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पानी जल बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए हम लोग डीएम साहब, हम लोग सब मिलकर कोशिश। उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश का क्षेत्रीय दल संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने में जुटा है। वरिष्ठ नेता काशी सिंह ने कहा कि जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से निराश होकर बदलाव चाहती है। उन्होंने बताया कि यूकेडी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और समस्याएं समझ रहे हैं। चुनाव से पहले जनता के मूड का आकलन किया जा रहा है। एरी ने भरोसा जताया है कि साल 2027 में यूकेडी बेहतर प्रदर्शन करेगी। यही सर, चुनाव की अगर बात की जाए 2027 की, किस तरह की यूकेडी की तैयारी है और क्या जनता के बीच में आप लोग शुरू कर चुके हैं और किस तरह से? बिल्कुल शुरू कर चुके हैं और हमने घर घर पर्चा, घर घर चर्चा भी शुरू कर दिया। कई जगह जा रहे हैं वो लोग कार्यकर्ता, और अभी जनता के मन में बदलाव की इच्छा है और उस बदलाव में न तो भाजपा के खिलाफ तो बदलाव की बात है ही है, कांग्रेस के लिए भी
लोग चाहते हैं कि इन्होंने भी कुछ नहीं किया है। तो यूकेटी पर लोगों का भरोसा जग रहा है और उसी को हम सोच रहे हैं कि यूकेटी पर अगर लोग विश्वास करने जा रहे हैं तो इसको हम लोगों को पूरे कैंपेन के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वो बढ़ रहा है। तो सर 70 विधानसभा में 70 प्रत्याशी हैं आप लोगों के पास? बिल्कुल है, एक एक जगह 3-3 4-4 भी आ रहे हैं जी, वो कर लेंगे जी। तो कुछ कैसे आप चयन, किस तरह से कोई प्रक्रिया अपनाएंगे, किस तरह से चयन होगा? चयन हमारे यहाँ सीधा है कि वो जिले के अध्यक्ष, जिले का प्रभारी रिपोर्ट भेजेगा संसदीय बोर्ड के पास, संसदीय बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन देगा, फिर हाईकमान बने, अध्यक्ष हम लोग होंगे। उत्तराखंड में 3 दिनों से तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी में 3 डिग्री ज्यादा तापमान है। 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश संभव है। 27 अप्रैल तक हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर छोड़कर अन्य जिलों में बारिश के आसार हैं। 28 अप्रैल से बारिश बढ़ेगी। ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी संभव है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हवाएं, गर्जन और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है। 25, 26 को और 27 तारीख को हमारे को मैं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को हम छोड़ दे तो बाकी जगह भी हल्की से बहुत हल्की बारिश हमको कहीं कहीं पे जो है कहीं कहीं पे देखने को मिल सकती है। 28 तारीख से ये सिलसिला थोड़ा सा बढ़ सकता है और इसमें जो है हमारे के जो उत्तर के जनपद है वहाँ पे जो है हमको कुछ स्थानों पर देखने को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है और बाकी जगह पे हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे 4400 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हम अगले कुछ दिन में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है वहाँ पे बर्फबारी भी हो सकती है बहुत हल्की मात्रा में। तो ये जो है सिलसिला हमारे इसके हिसाब से हमने जो है इसके लिए वार्निंग भी जारी करी है अगले खासतौर से अगले 3 दिन के लिए और फिर उसके बाद 28 तारीख के लिए जो है मैं क्योंकि 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं तेज हवा चलने की हमको जो है संभावना बन रही है और उसके अलावा जो है कहीं कहीं राजधानी में बीती रात काल्पनिक हवाई हमले की सूचना पर व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। सायरन बजते ही घंटाघर और आईएसबीटी सहित कई क्षेत्र में 30 मिनट का ब्लैकआउट रहा। अभ्यास के दौरान आईएसबीटी पर बम धमाके और आराघर में जिंदा बम मिलने का दृश्य बनाया गया, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सेना, पुलिस और नागरिक सुरक्षा की संयुक्त टीम ने आपदा प्रबंधन की बारीकियों को परखा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह केवल एजेंसियों की तत्परता और आपसी समन्वय जांचने का अभ्यास था। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष कुल 92% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.33% अधिक हैं। कुल 1,08,983 सम्मिलित परीक्षार्थियों में से 1,03,73 पास हुए। इस बार भी बालिकाओं ने बाजी मारी है। उनका उत्तीर्ण प्रतिशत 96% रहा है, जबकि बालकों का लगभग 88% रहा है। संस्थागत छात्र 92% सफल रहे। सम्मान सहित उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 7,935 रही। शिक्षा मंत्री उपस्थिति में जारी इस परिणाम ने छात्रों में उत्साह भर दिया। सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस बार हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है ये पिछले साल की तुलना में लगभग 1.5% ज़्यादा रहा है और टोटल हमारा जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 92% से ज़्यादा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 30% बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास आ रखे हैं और उससे बड़ी बात यह है कि 7.5% बच्चे हमारे 75% से ज़्यादा आ रखे हैं, जिनके कि 75% से ज़्यादा नंबर हैं। इनकी संख्या भी 7.5% है। और हमारा जो रामनगर का ईशान कोठारी है
उसने हाई स्कूल में टॉप किया है। मैं अपनी ओर से उनके गार्जियंस को भी, टीचर्स को भी और उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि अक्षत गोपाल जो है बहुत होनहार बच्चा है हमारा, और उन्होंने 500 में से 491 नंबर प्राप्त किए। तो मैंने अभी उनसे बात भी की है, उनके गार्जियन से भी बात की है और मुझे बड़ी खुशी है। उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा है, बीजेपी बार बार एक ही बात दोहराकर उसे सच साबित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका था, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना गलत है। गोदियाल ने 28 अप्रैल को प्रस्ताव के विरोध की बात कही और कहा कि कांग्रेस अपनी प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने परिसीमन और सीट बढ़ाने पर भी सवाल उठाए हैं। अपनी राय कल बता दी, लेकिन आज भी मैं अपनी राय वही रखता हूं जो कल थी, और वो राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और इनके पार्टी के जो यूनिट्स हैं, ये सिर्फ इस देश में गफलत फैलाकर, एक झूठ को फैलाकर, एक झूठ को स्थापित करके फिर एक बार सत्ता के अपने लिए रास्ते बना रहे हैं। प्रदेश की जनता, देश की जनता इनके मंसूबों को समझें। मैं उम्मीद करता हूं आज मातृशक्ति जागरूक है, शिक्षित है। सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि अगर आप वाकई महिलाओं के हितैषी हैं, महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, तो परिसीमन का झोल उलझाकर आप इसको रोकना क्यों चाहते हैं? आप ये कहिए कि परिसीमन जब होगा तब होगा। आज जो स्थिति है हम उसी पर 33% आरक्षण लागू करते हैं, उसको कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो कल यहाँ तक भी कहा कि भाई अतीत में बहुत से लोगों ने, हमारे नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए और समय समय पर जब भी इस देश को आवश्यकता पड़ी अपने प्राणों की कुर्बानी दी, तो हम अपने हितों की कुर्बानी नहीं दे सकते। मैं तैयार हूँ इसके लिए। हो सकता है मैंने ये कहा कि हमारी सीट रिजर्व हो जाए, और उस स्थिति में जबकि मेरे परिवार से कोई महिला सदस्य नहीं है राजनीति में, तो ऐसे में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित MDDA कॉम्प्लेक्स में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने बहुगुणा जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न पदों पर रहते हुए हमेशा पहाड़ के विकास को प्राथमिकता दी। धामी ने उनके पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सराहना करते हुए उन्हें वर्तमान सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में, और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी देखते हैं क्या कुछ उनके विचार हैं, कितना आगे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे उत्तराखंड के समस्त वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आज उनके 107 साल गुजरने के बाद भी उनको पूरे उत्तराखंड में याद किया जा रहा है, लखनऊ, देश में, यूपी में याद किया जा रहा है। ये दिखाता है कि जब वो जीवित थे तो उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पण भाव से काम किया है।
इस प्रदेश की नींव रखने का काम उन्होंने यूपी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए रखा, जब यहाँ पे पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया। और उसके बाद लगातार पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया, शोषितों का, मजदूरों का, हमारे जो गरीब लोग थे उनके लिए लड़ाई लड़ी। और एक ऐसे नेता थे जो चाहते तो सत्ता में पूरे जीवन रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने असूलों के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। असूलों की वजह से उन्होंने जीवन भर सत्ता के खिलाफ रह के राजनीति करी है और उन्होंने एक मैसेज दिया कि अपने असूलों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो सत्य है उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो उत्तराखंड की परिकल्पना उन्होंने करी थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, सबको मिलकर। जो पहाड़ के पलायन की उन्होंने चिंता करी थी, जो पहाड़ में रोजगार उत्पन्न करने की उन्होंने चिंता करी थी, उसको हम लोग को सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। आदर्शों का उत्तराखंड बने, उनके आदर्शों का उत्तराखंड बने। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी जो हैं वो उत्तराखंड को एक पहचान पूरे विश्व में दे के गए थे, और उस पहचान को और आगे कैसे ले। लाल कुआं क्षेत्र के बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग अब जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। वन अधिकारी समिति और पूर्व सैनिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 4 से 6 मई तक 3 दिवसीय कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। शहीद स्मारक बिंदु खत्ता में क्रमिक अनशन और जनसभा आयोजित होगी। समिति की संरक्षक संध्या डालाकोटी ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद अधिसूचना जारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में गहरा रोष है। उन्होंने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। घोषणा को विलुप्त किया गया और उसके बाद फिर घोषणा होती है, फिर वो विलुप्त हो गई है। तो ये एक ये क्षेत्र के लोगों के संग धोखा हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ सम्मानित जनप्रतिनिधि से, वन अधिकार अधिनियम 2006 की तरह जो कार्य हो रहे हैं, क्योंकि 1600 राजस्व गांव हो चुके हैं अभी अन्य देशों में, और ये 6 गांव तो हमारे उत्तराखंड राज्य में ही हुए हैं। तो इसी वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ अब इसमें नए तरीके से होगा कह रहे हैं, तो इसको निर्वनीकरण की जो बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी काम होते हैं नियम के तहत ही होते हैं, और उसमें उस नियम की तहत ही हमारी फाइल अभी शासन में है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से और प्रशासन से, इसमें कार्रवाई करके हमारे क्षेत्र बिंदु खत्ता को मालिकाना हक दें। देखिए, जब मांग पूरी नहीं होगी तो फिर न्यायालय जाएंगे। न्यायालय उच्च न्यायालय है, उसका जो भी निर्णय होगा वो बाध्य होगा, और नियम के आधार पर निर्णय अवश्य ही जनता के हक में। देखिए, मैं चुनाव की दौड़ पे इस पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र में, हमारी ज़मीन है, क्योंकि मैं भी वहाँ की निवासी हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँ। देखिए, पूर्व में नगर पालिका बन चुकी थी, तो उसमें ही इसी क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अभी राजस्व गांव बनेगा तो इसमें हमारी ग्राम से लेके पंचायत, पूरी जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत की हमारी जब बनेंगी तो क्षेत्र में अवश्य विकास होगा। सरकार की कई योजनाएं आएंगी और क्षेत्र। केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने केदारनाथ हेलीपैड का औचक निरीक्षण कर हेली सेवाओं, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से संवाद कर व्यवस्थाओं पर फीडबैक भी लिया, जिसमें अधिकांश यात्रियों ने संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान मंत्री परिसर में एक फर्जी दान पात्र मिलने पर प्रशासन ने उसे तुरंत जब्त करके सख्ती दिखाई। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि आस्था के साथ किसी भी तरह की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि चारधाम यात्रा में किसी भी तीर्थयात्री को किसी तरीके का सुविधा ना हो। इसी के क्रम में आज हेलीपैड पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। वहां पर साफ सफाई देखी गई, कुछ जगह गंदगी थी उसको साफ करने निर्देशित किए गए। महिला पुलिस बल और डिप्लॉय करने के निर्देशित किए गए। इसके साथ ही साथ वहां पर जो श्रद्धालु आए थे, जो तीर्थयात्री आए थे, उनसे बात की गई, उनका फीडबैक भी लिया गया, उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हेलीपैड पर बेहतर सुविधाएं हैं, वहां आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके का सुविधा ना हो, इसके लिए हमने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ANB के साथ।